आपको बताएं बड़ी जानकारी दिल्ली से। एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। खतरनाक स्थिति में वायु प्रदूषण। दिल्ली में AQI 499 पर पहुंचा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा भी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो यहां प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। खतरनाक स्थिति में वायु प्रदूषण। वहीं वायु प्रदूषण के चलते लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में AQI 499 पर पहुंचा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हवा खराब है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, क्या हालात और स्थिति देखी जा रही है दिल्ली एनसीआर में? निश्चित तौर पर देखिए, दीपावली के बाद जो दीपावली के दूसरे दिन जो स्थिति थी पूरे दिल्ली एनसीआर में, वो बेहद चिंताजनक थी। और लोगों को सलाह दिया जा रहा था कि वो घर से बाहर न निकलें। और जिस तरह से जो स्थिति है उससे कई बीमारी हो सकती है। जो बीमार लोग हैं उनको काफी परेशानी हो सकती है। उसके बाद हालांकि जो मौसम वैज्ञानिक थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2 से 3 दिनों बाद स्थिति में सुधार आएगी। और आज देखिए, दीपावली को लगभग 10 से 12 दिन हो गए और अभी जो स्थिति है, इन 8 से 10 दिनों में जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार तो मिला है, लेकिन अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब स्थिति में है, वेरी पुअर है। साथ ही यह भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति उसमें घर से बाहर जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं वो खासकर बच्चे और बुजुर्ग और बीमार जो हैं वो बाहर न निकलें। और वही स्थिति गुरुग्राम में भी लागू है। आप सुबह देख सकती हैं कि सुबह की जो स्थिति होती है वो प्रदूषण का चादर ओढ़े स्थिति होती है। वो नेचुरल फॉग नहीं होता बल्कि प्रदूषण होता है, और इस वजह से लोगों को दिक्कतें भी होती है। तो पार्क जो लोग घूमते थे वो भी सुनसान है, उनको भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। उनको भी एडवाइजरी जारी किया गया है कि वे बाहर न निकलें। और धीरे धीरे इस स्थिति में सुधार की कवायद की जा रही है। साथ ही प्रदूषण विभाग ने जो कंपनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं जिससे प्रदूषण लेवल बढ़ता है, उन सबको भी एहतियात बरतने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही जेनसेट चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है गुरुग्राम में। और कोशिश की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन जो चल रहे थे जिनसे प्रदूषण का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता है, उनको भी अभी रोका गया है। उन्हें भी उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो ऐसा कहीं कोई ऐसा कार्य न है जिससे प्रदूषण लेवल बढ़े। तो निश्चित तौर पर ये एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ खास ठीक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये ठीक है कि दिन होते ही जैसे सूरज अब निकलना शुरू हो गया है और गुरुग्राम और आसपास में सूर्य की किरणें आती हैं, लोग घर के बाहर निकलते हैं, लेकिन प्रदूषण का जो सुबह का स्तर होता है वो बेहद खराब स्थिति में होता है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजेंद्र दहिया भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी, जिस तरीके से यहाँ लगातार आपने देखा होगा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में क्या एडवाइजरी जारी करी गई है? क्योंकि जिस तरीके से लेवल बढ़ रहा है, लोगों को यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल साधारण, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ता जा रहा है और 450 के पार यहाँ पर हो चुका है एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भारी परेशानी हो रही है। और जो लोग सुबह शेयर करने के लिए जाते थे उनको भी मना कर दिया गया है कि वो बाहर ना घूमें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन की मात्रा हवा में घुल रही है उससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए खासकर परेशानी पैदा हो गई है। लगातार दावे किए जा रहे हैं लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हुआ। हालांकि 160 टीमें भी यहाँ पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए गठित की गई थी, उनका भी कोई जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार जो है पॉल्यूशन की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जी राजेंद्र जी, अगर बात यहाँ जिस तरीके से आपने बताया कि टीमें भी गठित की गई हैं और अगर धरातल पर देखा जाए तो वो भी इसके चलते, क्योंकि स्तर बढ़ रहा है प्रदूषण का और लोगों को काबू में करने के लिए बहुत जरूरी है, लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये प्रदूषण बढ़ता है तो लोगों को बीमारियां होगी, दमा की या फिर सांस फूलने जैसी बीमारियां होगी। अब मेन जो भी समाधान है उसको हम किस तरह देख सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें एक तरह से कहें तो हम गैस के चैम्बर में रह रहे हैं सभी लोग, और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो लोगों के स्वास्थ्य पर भारी असर डाल रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो जो पहले से जो बीमार थे उनको काफी परेशानी हो रही है और अब उनको अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं जो स्वस्थ लोग थे उनको भी भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि दिन में अगर वो निकलते हैं अपने कामों के लिए भी तो अंदर गर्दा जम जाता है गले के अंदर, जो उनके लिए काफी परेशानी पैदा कर रहा है, और कहीं ना कहीं कैंसर के मरीज बढ़ने का भी इससे काफी अंदेशा बना हुआ है जो डॉक्टरों के मुताबिक है। तो कहीं ना कहीं इसको लोगों को सोचना चाहिए, और जिस तरीके से जो विभाग है, पॉल्यूशन विभाग है, वो कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रहा है, क्योंकि जो कंपनियां हैं ज्यादातर धुआं जो है औद्योगिक इकाइयों से निकलता है और एक प्रोसीजर के तहत ये धुआं ऊपर छोड़ा जाता है। इसकी जो सीमा तय की गई है, जो नॉर्म्स हैं वो तय किए गए हैं, लेकिन उन नॉर्म्स के आधार पर कोई भी कंपनी पॉल्यूशन के जो मानक हैं उनको पूरा नहीं करती है। लगातार पॉल्यूशन विभाग सुस्त नजर आ रहा है, कहीं भी उनकी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, और यही सबसे बड़ा कारण है। और सड़कों से उठती हुई धूल और जो पानी का छिड़काव होना चाहिए पेड़ों पर, जो पेड़ों पर धूल जमी पड़ी है, उससे भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो चाहिए कि उनको पहले पेड़ों पर पानी मारना चाहिए। हालांकि टीमें गठित की गई थी, लेकिन कहीं कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। 4 ट्रैक्टर यहाँ पर लगाए गए थे कि पानी का छिड़काव किया जाएगा पूरे फरीदाबाद में जो पेड़ों पर, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, समस्या बड़ी है क्योंकि हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है। अब देखना होगा कि आखिर ये प्रदूषण का स्तर जो है वो कब कम होगा।